लिथार्जीनेस, चुपचाप बैठ जाना, कुछ करना ही नहीं, पूरे पूरे दिन बिस्तर तोड़ना, बिस्तर पे खाना आ जाए, बिस्तर पे पानी आ जाए, बिस्तर पे हम सो जाएं, सुबह लेट सो के उठ रहे हैं, ऐसी दिनचर्या बच्चा, बड़ा, लड़का लड़की कोई भी अपनाएगा तो उसका जीवन गड़बड़ी में जाएगा। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और वो नौजवानों से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं आपके चहेते अनमोल। अनमोल जो हमेशा सत्य पर आधारित उत्तर देते हैं। आइए प्रश्न करते हैं। अनमोल, कामचोर लड़के, ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि नई जनरेशन के जो लड़के हैं वो कामचोर है। आपका क्या सोचना है? मैंने हमेशा तन और मन दोनों की बात की है। जो कामचोरी है वो सिर्फ लड़कों से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपका टॉपिक ये है कि लड़के कामचोर क्यों हैं, तो अभी सिर्फ हम लड़कों की बात करेंगे। आज की स्थिति इसलिए गंभीर होती चली जा रही है कि हर दिन इंसान को ये सिखाया जा रहा है कि एक बार कुछ ऐसा जुगाड़ कर लो जिससे कि आपकी ज़िंदगी शानदार हो जाएगी, यानी उनके जीवन को भविष्य में ले जाया जा रहा है। आज की स्थिति में उनको काम करने से रोका जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को इतना सुख दे दें, इतना सुख दे दें कि बस इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़े। अगर हम इसको इतना सुख दे रहे हैं तो हम अच्छे पेरेंट्स साबित हो रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर वो अपने बच्चे को काम से वंचित रख रहे हैं तो छोटी उम्र से ही उसकी स्थिति खराब से खराब होती चली जाएगी। आने वाले समय में वो काम को पसंद ही नहीं करेगा। जैसे होता है ना कि पूरी जिंदगी तो काम नहीं किया, पूरी जिंदगी पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, आगे नौकरी नहीं लग रही, आगे हालत खराब हो रही है, फिर रो रहे हैं, फिर कोस रहे हैं। ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स को भी कोसते हैं, दुनिया को कोसते हैं, समाज को कोसते हैं। तो हकीकत ये है, इंसान को ऐसी चीज बताई जा रही है कि तुम एक बार कुछ ऐसा कर लो जिससे कि तुम्हारा जीवन कंफर्टेबल जोन में चला जाएगा। इसी की कड़ी में इंसान को ये भी बताया जाता है कि सरकारी नौकरी अगर लग जाए तो फिर तुम्हारा आगे का जीवन बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जब ये विचारधारा इंसान के जीवन में पैदा होती है, अगर लड़कों के जीवन में भी पैदा होती है, तो उनका सोचना प्रेजेंट की तरफ से हटके फ्यूचर की तरफ चला जाता है। तो काम वो ना आज कर पाते हैं ना कल कर पाते हैं, वो कभी काम करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका विचार सिर्फ सोचने में चला जाता है, फिर उनका मन नहीं करता। जब किसी व्यक्ति को थोड़े दिन तक आप काम में नहीं उलझाएंगे, जब कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, यहाँ तक कि कोई औजार अगर कुछ दिन तक काम में नहीं आएगा तो वो भोटा होगा। फिर अगर आप कोशिश करोगे उस औजार से कुछ काटने की, कुछ तोड़ने की, कुछ छीलने की, तो या तो आपको दिक्कत आएगी या औजार को दिक्कत आएगी। कभी कभी तो देखने को मिला है कि औजार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जंगी लग जाती है। तो ठीक यही स्थिति इंसान की होती है, लड़का हो चाहे आदमी हो, उसकी भी यही स्थिति होती है। और ये स्थिति आज के परिवेश में बढ़ती जा रही है, क्योंकि साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि आज इतने सारे साधन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन साधनों के कारण धीरे 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 लिथार्जीनेस आदमी के जीवन में आ गई है। उसको लगता है कि हाथ में एक मोबाइल आ जाए, और मोबाइल का दुरुपयोग इस जगह चालू हो जाता है। कई बार मैंने मोबाइल के लिए भी बोला आपको कि मोबाइल किन अर्थों में अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल भी गड़बड़ साबित होता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी हो गई है कि मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर लूँ जिससे मेरा जीवन कंफर्टेबल जोन में चला जाए। एक लड़का होता है, छोटी उम्र से ही सोचता है कि माँ बाप के बलबूते मैं कुछ कर लूँगा, खा लूँगा, पी लूँगा, एंजॉय कर लूँगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़े। तो सबको ही मजा आता है ना। कंफर्टेबल जोन की स्थिति में कौन नहीं रहना चाहता। तो आप सही कह रहे हैं कि आज के परिवेश में जो लड़का है वो कामचोरी की स्थिति में आ चुका है, जिससे कि उसका आने वाला समय बहुत दयनीय स्थिति में जाने वाला है। इसीलिए आजकल लोग ये कह देते हैं जनरली कि जो आज की जनरेशन है बिल्कुल कामचोर है, वो कुछ करना ही नहीं चाहती। आपने बताया कि जो पेरेंट्स है वो बच्चे को सुख देना चाहते हैं। मुझे ध्यान है, जब हम छोटे थे तो कोई भी दादी, बढ़िया, काका कोई बोल देता था जा बेटा ये काम करके आ जा। कभी कभी जो कुएं से पानी भर के लाते थे उसमें भाभी वगैरह बोल देती थी चलो ये ले लो, इसको ले जाके पहुंचा दो। किसी का भी काम करते थे, मतलब सुबह उठते थे तब से लेके जब रात को सोते थे तब तक काम करते ही रहते थे। अभी जो जनरेशन है इनको इतना सुख पेरेंट्स देते हैं कि अगर वो काम करना चाहें तो भी माँ बोलेगी मैं कर लूँगी, तू रेस्ट कर ले। पिताजी उसको चाहेंगे कि जितना ज़्यादा सुख दे सकूं। तो आपने ये जो कहा कि ये जो बेस है वो उनके लिए गलत है, तो क्या बचपन से ही बच्चे को काम की आदत डालनी चाहिए? जब इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेता है, बहुत बुद्धिजीवी हो जाता है, तो कभी कभी वो सच्चाई से दूर हो जाता है, क्योंकि
वो दूसरों की नज़र में बुद्धिजीवी है, वो दूसरों की नज़र में पढ़ा लिखा है और कभी-कभी उसको भी ऐसा लग रहा होता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। तो जब दिमाग में ये सोच आ जाती है ना कि जो बच्चे होते हैं उनको तो बहुत एन्जॉय कराना चाहिए, बहुत घुमाना-फिराना चाहिए, हमने तो बहुत दुःख पाए हैं अपने जीवन में, बच्चे को तो दुःख ना मिले। जब ये विचारधारा जन्म ले लेती है तो बच्चे के दुश्मन हो जाते हैं ऐसे पेरेंट्स। पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चों के दोस्त हैं। शुरू से ही बच्चे को अगर काम नहीं कराया गया, प्रॉब्लम खड़ी होगी गारंटेड। माँ-बाप ने बोला तू सिर्फ़ पढ़ाई कर ले, तू सिर्फ़ पढ़ाई कर ले, तू एग्ज़ाम की तैयारी कर ले, तू कोई कोर्स कर ले, बस वो कर ले में निकल रहा है, वो काम नहीं करना चाह रहा। उसको कोर्स भी कराया जा रहा है ना, तो सिर्फ़ कोर्स कराया जा रहा है, कोर्स में उतारा नहीं जा रहा। अगर कोई व्यक्ति उनको खींच करके काम में उतारता है, तो पेरेंट्स ऐसे व्यक्ति के दुश्मन हो जाते हैं। जब किसी बच्चे को कोई रिश्तेदार बोल दे, "जा बेटा चाय बना ला, जा बेटा इसको कहीं छोड़ आ", तो उसके जो माँ-बाप हैं ना, वो गुस्सा हो जाते हैं कि हमारे बच्चे से काम करा लिया। तो ये दुश्मनी है बच्चों के साथ या दोस्ती है? ऐसे तो पेरेंट्स खुद गड़बड़ है। ऐसे पेरेंट्स तो उस बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन है। वो काम करेगा तो पारंगत होएगा। आप मुझे बता दीजिए, ऐसी कौन-सी चीज़ दुनिया में है जिसको ज़्यादा यूज़ में लिया जाए तो वो खराब हो जाती है? मैं ये नहीं कह रहा कि गलत यूज़ में लिया जाए, लेकिन काम हमको कहीं न कहीं कुछ न कुछ सिखाता है। लेथार्जीनेस, चुपचाप बैठ जाना, कुछ करना ही नहीं, पूरे-पूरे दिन बिस्तर तोड़ना, बिस्तर पे खाना आ जाए, बिस्तर पे पानी आ जाए, बिस्तर पे हम सो जाएँ, सुबह लेट सो के उठ रहे हैं, ऐसी दिनचर्या बच्चा, बड़ा, लड़का, लड़की कोई भी अपनाएगा तो उसका जीवन गड़बड़ी में जाएगा। फिर हमारा शरीर इसी आधार पे बना हुआ है कि रेगुलर इस शरीर से काम कराओगे तो ये भी उसी आदत के लिए तैयार हो जाता है, नहीं तो फिर ये बीमार होने लगता है। तो घरों में भी ऐसी स्थिति है, बच्चों के साथ भी है, पेरेंट्स भी इस सब चीज़ों के ज़िम्मेदार है, समाज भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है और ख़ासकर ज़िम्मेदार हैं वो लोग जो रील्स बनाते हैं, वो लोग जो बुद्धिजीवी हैं, वो लोग जिन्होंने स्कूल्स में नियम बना दिए कि बच्चे को इतना पपोल लो, बच्चे को कुछ मत कहो, बच्चे को जीने दो, बच्चे के साथ कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कि बच्चा हर्ट हो जाए। ये सब चीज़ें बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ऐसा बच्चा काम ही नहीं करना चाहता और वो सब चीज़ें आप देख भी रहे हैं। एजुकेशन में भी आप देखेंगे तो बच्चे को ये बोल दिया गया है कि कुछ भी लिखा तू पास हो जाएगा। कम नंबर भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी का ये कोई एग्ज़ाम थोड़ी ना है। फिर वो हर जगह ही मात खाता है। फिर आगे का जो जीवन है, वो इतनी बड़ी परीक्षा है। तो ऐसी परीक्षाओं में वो हमेशा असफल होगा, चाहे वो स्कूल की परीक्षाएँ हों, चाहे वो जीवन की परीक्षाएँ हों, फिर वो ऐसी कंडीशंस को झेल नहीं पाता, फिर रोता है। फिर ऐसी कंडीशन में कौन बचाएगा? उसके माँ-बाप बचाने आएँगे क्या?